बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िश को डिस्कस करेंगे। फ़िश मछली जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में। फ़िश क्या चीज़ है और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। फ़िश द मोस्ट डाइवर्स एंड सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स। फ़िश जो है तो वो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स में डाइवर्स पे है। उसके जो स्पीशीज़ काउंट है तो वो बहुत ज़्यादा है और सक्सेसफुल पे है, मतलब वाटर में हर जगह पे पाया जाता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड है। अच्छा, तो इसका फ़िश के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से फर्स्ट है तो फ़िश वाटर में पाए जाते हैं और उनमें गिल्स होंगे। गिल्स जो आगे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िश में गिल्स होंगे। 2 चैम्बर हार्ट होगा, एक उसमें से एट्रियम होगा, दूसरा उसमें से वेंट्रिकल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं या इसमें जो है तो वो गेमीट्स, मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स आपस में फ्यूज़ होंगे। मोस्ट हैव पेयर्ड फिन्स। इनमें पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, जिसमें पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन जो है तो ये पेयर्ड फिन होते हैं, जबकि डोर्सल फिन और एनल फिन और कॉर्डल फिन तो ये अनपेयर्ड फिन्स हैं। जबकि सेंसरी सिस्टम इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें आइज़ भी पाई जाती हैं। इसमें कैनाल, लेटरल कैनाल, लेटरल लाइन भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि सेंसरी सिस्टम फंक्शन करता है, ठीक है। स्केल्स जो है स्केल्स में पाई जाती है, इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जबकि इसके अलावा स्केल्स जो हैं तो वो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं और कुछ बर्ड्स के फुट पे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें हम स्केल्स भी डिस्कस करेंगे। इनमें इनका जहाँ हम डिस्कस करेंगे, इनके जहाँ में टीथ पाए जाते हैं। सेपरेट फ्लेक्सिबल वर्टिब्री इनमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है तो अंडुलेटिंग लाइक मूवमेंट करती है, वॉर्म लाइक मूवमेंट, जिसकी वजह से वो पानी में मूव कर सकते हैं। स्विम ब्लेडर में हम डिस्कस करेंगे कि स्विम ब्लेडर क्या चीज़ है, और ये जो है स्विम ब्लेडर एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है बलून लाइक, और ये पाए जाते हैं सिर्फ बोनी फिशेज़ में, और उसकी वजह से ये बायोंसी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा एनाटॉमी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फिश। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इनके आइज़ हैं, माउथ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेसिकली बोनी फिश है। तो इसमें ओपर्कुलम पाया जाता है। ओपर्कुलम के नीचे, ओपर्कुलम बेसिकली कवर होता है, गिल कवरिंग होती है, ठीक है। गिल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर उसको आप उठा दें इस तरह, तो यहाँ पे गिल्स क्लियरली विजिबल होते हैं। इससे आप एक फ़िश का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अगर गिल्स रेड होंगे जब आप ओपर्कुलम को उठाते हैं और गिल्स को चेक करते हैं, तो इनके गिल्स से पता चल जाता है। अगर गिल्स रेड कलर के हों तो ये इसका मतलब ये कि ये फ्रेश फ़िश है। अगर गिल्स का कलर चेंज हुआ हो, बहुत ज़्यादा डार्क बन गया हो या मतलब ब्लूइश टाइप का बन गया हो, तो ये फ्रेश नहीं है गिल कवरिंग। अच्छा, नेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नोस्ट्रिल, नोज़ यहाँ पे पाया जाता है, जिससे स्मेल कर सकते हैं। ये पेक्टोरल फिन्स हैं, और ये पेयर्ड फिन हम इसे कहते हैं। पेयर्ड फिन वो फिन्स जो तादाद में दो हों, तो एक पेक्टोरल फिन यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, दूसरा पेक्टोरल फिन राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। ये जो है तो ये पेल्विक फिन्स है, और ये भी पेयर्ड फिन्स होते हैं, यानी दो तादाद में होते हैं। स्केल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डॉर्सल फिन है, और ये जो है तो ये सॉफ्ट डॉर्सल फिन है। इसमें स्पाइंस होते हैं, तो इस वजह से इसे स्पाइनी डॉर्सल फिन कहते हैं। और ये जो है तो सॉफ्ट, इसमें कोई स्पाइन प्रेजेंट नहीं होता, कोई रेज जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ये कॉर्डल फिन है। टेल फिन भी हम इसे कहते हैं। पेडंकल यहाँ पे ख़ास स्ट्रक्चर होता है। लेटरल लाइन जो है तो इसकी पूरी बॉडी पे इस तरह सेल्स का एक ख़ास लाइन प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी पे, यहाँ से लेके यहाँ टेल तक। जो इसमें क्या करता है, इस लेटरल लाइन का मेन फंक्शन है कि हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो है तो वाटर में वाइब्रेशन को फील करना होता है। तो एज ए सेंसरी फंक्शन करता है, और प्रेशर को मतलब ये फील कर सकता है। ये एनल फिन है, क्योंकि एनल रीजन यहाँ पे इसका एनल रीजन होता है, सॉरी यहाँ पे। तो इस वजह से इस फिन को, क्योंकि ये एनल रीजन के साथ है, एनस के नज़दीक है, तो इस वजह से इसको हम एनल फिन कहते हैं। अच्छा, इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो गिल्स हैं, तो गिल्स ये वाला स्ट्रक्चर जो ओपर्कुलम के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये इस तरह फीदर लाइक होते हैं। इसको अगर ये ओपर्कुलम को आप उठा दें इस तरह, तो गिल्स आपको इस तरह रोज़ में मिलेंगे, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से वाटर इन होता है, ठीक है, माउथ के थ्रू, और इन गिल्स के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पे ये वाटर इन करंट जो है
तो ये अपने साथ ऑक्सीजन लेके आता है और गिल्स में ब्लड जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर को देते हैं जो वाटर के साथ बाहर की तरफ चला जाता है, जबकि फ्रेश ऑक्सीजन जो है ठीक है तो वो यहाँ से इस वाटर से वो ब्लड जो है तो वो ले लेते हैं। इसको हम गिल्स रेक कहते हैं। ये गिल्स फिलामेंट है और उसको कलेक्टिवली हम गिल्स रेक कहते हैं इस चैम्बर को, एरिया को। तो इस गिल फिलामेंट में यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। गिल आर्क इसे कहते हैं इस एक को। अच्छा, फीदर गिल्स फिलामेंट इसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल पाए जाते हैं, ठीक है, जो मतलब जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। वाटर इनटू माउथ में वाटर जो है तो एंटर होता है, ठीक है, गिल्स के पास चला जाता है और गिल्स स्लिट्स यानी गिल की जो ओपनिंग है और प्रॉब्लम को जो आप उठाते हैं तो उसको हम गिल्स ओपनिंग कहते हैं, तो इसको हम गिल स्लिट्स भी कहते हैं। और गैस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सचेंज हो जाते हैं कैपिलरीज में, यानी गिल्स कैपिलरीज में। अच्छा, नेक्स्ट जो है रिस्पायरेशन जो है तो टू चैम्बर हार्ट इसमें पाया जाता है। इसमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन ये कि ब्लड जो है ब्लड हार्ट में आ जाता है, हार्ट इसको पंप करता है और पंप करने पे ये कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है गिल्स के पास। गिल्स क्या करते हैं कि इसको ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में फिर फैल जाता है और फिर पूरी बॉडी से वापस इस साइनस वेनोसिस साइनस वेनोसिस जो है तो इसके थ्रू आ जाते हैं। जब इसके थ्रू आ जाते हैं तो साइनस वेनोसिस से एयरट्रिम में आ जाते हैं। एयरट्रिम से जो ब्लड है इसे हम ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं, ये आ जाता है एयरट्रिम में। एयरट्रिम इसको वेंट्रिकल में पुश कर देता है और वेंट्रल से कोनस आर्टेरियोसिस इसके थ्रू ये चला जाता है गिल्स के पास। साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस को हम एक्सेसिव चैम्बर्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रू चैम्बर्स नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि फिश में टू चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, एक एयरट्रिम दूसरा वेंट्रिकल। तो जब ये वेंट्रिकल जो है तो ब्लड को पंप करते हैं कोनस आर्टेरियोसिस के थ्रू, तो ये चला जाता है गिल्स के पास। गिल्स से ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो पूरी बॉडी में फैल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, तो पूरी बॉडी में फैल जाता है और वहाँ से फिर ये दोबारा इस एयरट्रिम में आ जाते हैं। तो ये एक सर्किट सर्कुलेशन है। यहाँ पे जो है गिल्स के लिए अलग से ब्रांच नहीं जाती, ठीक है, लंग्स के लिए अलग सी ब्रांच नहीं जाती, इस वजह से इसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अगर लंग्स के लिए या गिल्स के लिए इसमें से अलग ब्रांच चली जाती है, ठीक है, तो इस वजह से फिर उस टाइम इसको हम डबल सर्किट सर्कुलेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाती है, यानी स्पर्म्स और एग्स आपस में उनका मिलाप होता है, ठीक है। तो मोस्टली इनमें जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, फीमेल जो है तो एग्स ले करते हैं, ठीक है, और मेल उस एग्स पे स्पर्म्स वो स्प्रेड कर देता है। तो इस वजह से वो दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। एग्स जो है तो उनको स्पर्म्स जो है तो वो फर्टिलाइज कर देते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्योंकि ये वाटर में होता है तो एग्स की तादाद जो है तो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके फर्टिलाइजेशन का चांस कम होता है वाटर की रनिंग वाटर की वजह से। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा तादाद में एग प्रोड्यूस होते हैं और मेल उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर देता है। इनमें जो एग पाया जाता है तो वो मीजोलिसिदल एग होता है, मतलब नेकेड आई से वो ऑब्जर्वेबल होता है, आसानी के साथ उसको देखा जा सकता है। अच्छा, ये फ़िश है सालमन फ़िश हम इसे कहते हैं। सालमन फ़िश जो है तो ये नॉर्मली रनिंग वाटर में, रिवर्स वगैरह में, फ्रेश वाटर में ये एग्स ले करते हैं। जब ये एग्स ले करते हैं तो उस टाइम मेल जो है तो उसी टाइम उस पर स्पर्म्स भी डालता है, ठीक है, और उसके बाद जो है तो मतलब फीमेल जो है यहाँ पे नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसमें एग्स ले करते हैं और मेल उस पर स्पर्म डाल देता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक एग्जांपल है। शार्क्स जो है इनमें मतलब कंडीशन 3 किस्म की कंडीशन पाई जाती है फर्टिलाइजेशन के हिसाब से। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें 3 किस्म की कंडीशन है। या तो ये एग्स ले करते हैं जिस तरह बर्ड्स करते हैं, तो उन किस्म के शार्क्स को हम ओविपेरस कहते हैं। उस एग से बच्चे बॉडी से बाहर निकलते हैं, जबकि कुछ
शार्क्स जो है तो उनमें एक जो है तो बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं और वहाँ से उससे बच्चे निकल जा आते हैं।